नमस्कार। करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिए, आज के एपिसोड के दो नायक हैं, या मैं कहूं दो नालायक हैं। एक का नाम है मोहतरमा आरफा खानम शेरवानी और एक का नाम है परम आदरणीय श्री श्री राजदीप सारदेसाई जी। एक है जिनको रोज एक नया जख्म मिलता है, आरफा जी को, और एक हैं जिनकी रोज एक नई बेइज्जती होती है, राजदीप सारदेसाई। और अब तो एक इंटरनेशनल लेवल की बेइज्जती होने लग गई है इनकी। तो जरा पहले बात करते हैं आरफा मैडम की, क्योंकि इनके जो आंसू हैं, रोज ये एक नया पंगा लेती हैं, फिर जब जख्म होता है तो इनके आंसू गिरते हैं। उनके आंसू बड़े प्राइसलेस हैं। तो जरा समझते हैं हुआ क्या। सबसे पहले इनका एक ट्वीट आया, इधर कमाल का ट्वीट है इनका। तो लॉरा लूमर नाम की एक लेडी है जो आई अमेरिका से। उन्होंने भाई वो आई राजदीप के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे। पहले तो मैं बता दूं लॉरा लूमर कौन है। हाईली एंटी इंडिया कमेंट्स थे इनके पहले, जो इन्होंने डिलीट विलीट कर दिए। पूछो इंडिया टुडे से क्यों इसको बुलाया। जब बुलाया तो भाई बड़ी नौटंकी करी राजदीप सरदेसाई ने। अभी उस पर आता हूं मैं, पर पहले आरफा का ये ट्वीट आपको दिखा देता हूं। आरफा का कहना है इस्लामोफोबिया वगैरह रियल है। नो वन वांट्स टू टर्न इंडिया इनटू अ मुस्लिम कंट्री एंड इंडिया वाज नेवर अ हिंदू नेशन, नेवर विल बी। पागल सी हो गई है बिल्कुल। वी फॉट फॉर फ्रीडम, इसने लड़ा था फ्रीडम के लिए। वी फॉट फॉर फ्रीडम टू बिल्ड अ सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट्स शेमफुल दैट इंडिया टुडे हैज इनवाइटेड सच अ विशियस इस्लामोफोब एंड ब्रॉट डिसग्रेस अपॉन इटसेल्फ। पहले जरा समझते हुआ क्या इस समिट पे। जो जैसे मैंने आपको बताया, लॉरा लूमर हाईली एंटी इंडिया थी। उसने वो सब ट्वीट्स डिलीट कर दिए, उसने रिग्रेट जाहिर किया। पर जब वो आई कॉन्क्लेव पे, पहली बात तो आना नहीं चाहिए था, पर भाई इंडिया टुडे ले आई उसको कॉन्क्लेव पे। नौटंकी करनी थी, इनको भी चीजें रेटिंग्स चाहिए थी। राजदीप सारदेसाई ने, सुनिए पहले कहा क्या लॉरा लूमर से। From what I can see, you're brazenly racist and Islamophobic. And I'm इस्लामोफोबिक कहा राजदीप सारदेसाई ने। तो जब इस्लामोफोबिक कहा तो कई लोग तो भाई डर जाते हैं। लॉरा लूमर ने तो पलट के ऐसा काउंटर अटैक कर दिया कि मजा ही आ गया। ऐसे ट्रूथ बॉम्ब्स दिए, जरा सुनिएगा। which And a phobia, sir, is defined as an irrational fear. And it is not irrational to fear an ideology that explicitly calls for the killing of non-Muslims. And so respectfully, I came to India to speak to people about how, I am using my voice and using my platform and using my influence in America to speak out about this threat that really wants to eradicate you, right? Everybody who is not a Muslim should really honestly be fearful of this ideology that explicitly calls for their removal from this planet, their eradication. And so if you have a sense of survival, I think that it's perfectly normal to be fearful of Islam. She says it's perfectly normal to be fearful of Islam and Islamic terror is real. That's Laura Loomer's words. Very gutsy of her to say this out loud. और फिर इसने ये चीज जाकर भाई ट्विटर पे भी लिख दी राजदीप को। देखिए क्या लिखा। राजदीप सारदेसाई, you attacked me today during my panel at the India Today conclave and you accused me of racism and Islamophobic for speaking the truth about Islam. How can you accuse me of being racist when 10 days ago you had no problem allowing for Islamic jihadist and Muslim Brotherhood mouthpiece Mehdi Hasan to come to your show, even though he has referred to non-Muslims as animal and cattle? और फिर इसने मेहदी हसन का वो वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को काफिर कहा है और बहुत कुछ कहा है। मेहदी हसन के उस वीडियो पे तो आते हैं, पर जो गट्स दिखाई लॉरा लूमर ने, साफ साफ कहा कि भाई इस्लामिक टेरर इज द बिगेस्ट थ्रेट। अब इतना जब इसने बोल दिया और इतना सच जो है राजदीप को तिलमिला गया राजदीप इससे, तो इसमें भाई बेगानी शादी में आरफा दीवानी, आरफा कूद पड़ी इसमें भाई। आरफा ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने आपको ट्वीट दिखाया। और आज तो आरफा और पागल हो गई। आज इसने फिर एक चीज लिख दी, लेट्स से वन मोर टाइम, इंडिया वाज नेवर अ हिंदू नेशन एंड नेवर एवर विल बी। तो भाई आरफा खानम शेरवानी, सबसे पहली बात तो दो बातें इसने बोली। एक, इंडिया वाज नेवर अ हिंदू नेशन, और दूसरा इसने बोला भाई इस्लाम तो कभी सिखाता ही नहीं है कन्वर्ट करना। तो मोहतरमा, सबसे पहली बात तो ये जो हिंदवी स्वराज्य की बात करी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने, ये हिंदवी क्या था? हिंदू से ही आता है ना हिंदवी।
हिंदवी स्वराज था ना, या कुछ और तुम्हें डाउट है उसमें था? ये जो हमारा गुप्ता एम्पायर था, जिसमें एक से एक हमारे राजा हुए, जो गोल्डन एज थी 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी की, जिसमें समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त वन आए, जिसमें कालिदास जैसे कवि आए, जो एक गोल्डन एज थी, आर्यभट्ट थे, ये क्या था? डंके की चोट पे हिंदू एम्पायर था। अश्वमेध यज्ञ तक होते थे, वेदों की अथॉरिटी मानी जाती थी उस टाइम पर। तो ये कहां, किस दुनिया में रहती हो आरफा? 7th सेंचुरी, जिससे पहले इस्लाम नहीं आया था, 7th सेंचुरी से पहले कौन थे सब लोग भाई? कौन थे? इस्लाम तो 7th सेंचुरी में आया, या पृथ्वी बनी ही 7th सेंचुरी के बाद है तुम्हारे हिसाब से? माना तुम्हारे हिसाब से धरती चपटी है, पर क्या धरती आई ही 700 के बाद से है? गुप्ता एम्पायर, उससे पहले के जो एम्पायर्स हैं, जो चोला डायनेस्टी थी साउथ में, ये सब क्या था? तो जरा मूर्खता भरी बातें लिमिटेड किया करो, पर तुम्हारे पास तो भंडारा है मूर्खता भरी बातों का। अच्छी बात है, और करो ताकि और एक्सपोज हो तुम्हारी और तुम्हारे जमात के लोग। फिर इसने क्या कहा? इसने कहा हिंदू कौन कन्वर्ट करना चाह रहा है? ये तो एक सेक्युलर है सब कुछ यहां पर, और ये देश तो हमारा सबने मिलकर लड़ा है। अरे सबने मिलकर क्या लड़ा है? कुछ तो लड़के पाकिस्तान बना ले गए। समझ में आ रहा है तुम्हारे? और जो तुम बार बार बोलते हो ना, और ये जो बकवास चलती है, आपने भी सुनी होगी, हमारे पास ऑप्शन था, हम गए नहीं पाकिस्तान। अरे तुम्हारे पास ऑप्शन क्या था? तुम पूरा का पूरा हड़पना चाहते थे। आपको इसका उदाहरण देखना है, दिखाता हूं आपको। मदनी साहब होंगे एक, जो बड़े फेमस हो गए थे, मुशर्रफ को इन्होंने जवाब दिया था। सुनो मदनी की सोच क्या है, और आरफा को टैग कर करके जरा ये भेजो। और जिस तरह का मुल्क हम ले रहे थे, हमारे अकाबिर की तजवीज थी, अगर उस तरह का मुल्क ले लिया गया होता तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मैं दोबारा कह रहा हूं आपसे, फिर से कह रहा हूं, हम पूरा हिंदुस्तान लेने की बात कर रहे थे, और वो जो तकसीम दो कौमी नजरिए के नतीजे में हुई थी, वो मुल्क की तकसीम नहीं थी, मुसलमानों की तकसीम थी। वो तो मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया। इसका साफ कहना है, और ये मैं आज बहुत क्लियर चाहता हूं इस वीडियो में। अक्सर जो लोग कहते नहीं नहीं मौलाना आजाद को बड़ा प्यार था, देखो यहां रुक गए, और भी कई मुसलमान बड़े चौड़े होकर कहते हैं हम नहीं गए पाकिस्तान। अरे तुम नहीं गए पाकिस्तान क्योंकि तुम पूरा का पूरा मुल्क हड़पना चाहते थे। ये है तुम्हारी असलियत। इसका उदाहरण आपको देखना है। देखिए ये जरा शोएब जमाई, जो AIMIM ओवैसी का जो पप्पू है, यहां का दिल्ली का हेड, सुनिए इसकी भाषा, सुनिए इसकी सोच क्या है। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए, और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा, और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल। ये सोच है इनकी, बाबाओं को लंगोट लेके ना भागना पड़ा तो बताना। और ये नाटक करता है ओवैसी और ये सब कि अरे हम तो सेक्युलर में बिलीव करते हैं। सेक्युलर एक चोगा है सिर्फ। जहां ये तादाद में बढ़ गए, इनका एक ही मकसद है, पूरी तरह कब्जा करना। और उसके बाद आरफा ऐसे मासूम बन रही है, अरे कब हमने ये करा, हम कब चाहते थे, ये तो मुल्क सेक्युलर के लिए लड़े थे। अच्छा आरफा 2-3 नाम बहुत लेती है, बहुत लेती है 2-3 नाम। एक इसको बहुत प्यार है सर सैयद अहमद से, ठीक है, सर कहलाने लायक नहीं है। सुनिएगा जरा क्या लिखती है ये उसके बारे में। टुडे इंडिया एंड इंडियन मुस्लिम्स नीड Sir Syed Ahmad Khan more than ever before. We are at a juncture in our history where the state and the society has abandoned its Muslims. Sir Syed Day celebrate कर रही है आरफा। सर सैयद जो था ये कौन था जरा सर सैयद, आपको पता है? 2 नेशन थ्योरी का ओरिजिनल कर्ता धर्ता, जो कि अंग्रेजों के साथ खड़ा होना चाहता था। कहता था ये हमारी लड़ाई थोड़ी है, हमारे को तो अंग्रेजों के साथ खड़ा होना है, ये हिंदुओं के साथ थोड़ी। और जब अंग्रेज जाएंगे 2 हिस्से होंगे और हमें राज करना है। इसी आदमी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है। इसकी जरा स्टेटमेंट सुनिए सर सैयद अहमद की। लखनऊ में इसने जो स्पीच दी थी 1887, उसमें सुनिए। नाउ आई आस्क यू ओ मोहम्मडन्स, वीप एट योर कंडीशन, हैव यू सच वेल्थ दैट यू कैन कंपीट विद द हिंदूज। बार बार बोलता था तुम हिंदुओं से कंपीट कर पाओगे। और क्या बोलता था, बात बात पे कहता था
द होल काउंसिल, जब हिंदू रहेंगे, विल कंसिस्ट ऑफ बाबू सो एंड सो मित्तर, बाबू सो एंड सो घोष, बाबू सो एंड सो चक्रवर्ती। इसका कहना था ये सब राज करेंगे, तुम लोग क्या करोगे, उनकी नौकरी करोगे मुसलमान होके। ये सोच थी सैयद अहमद की। और सैयद अहमद ने क्या कहा था, ये पढ़िए जरा। कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट जो किताब है सैयद अहमद की, इसमें इसने लिखा था 1857 रिवोल्ट वॉज एन एक्ट ऑफ हरामजादगी। सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, ये है इनका जो खून मिला है ना इस मिट्टी में, ये है खून मिला हुआ इनका। इसने साफ कहा था हमारी कोई लड़ाई नहीं अंग्रेजों से। और दिखाता हूं सैयद अहमद के बारे में जो ये दीवानी बनी घूम रही है आरफा। द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशन। सबसे पहला मेंशन एक कार्ल मार्क्स का आया था। कार्ल मार्क्स का तो चलो यहां से लेना देना नहीं था। ये मेरठ में इसने ये बात 1888 में कह दी थी। जो नालायक वीर सावरकर के बारे में कहते हैं, वीर सावरकर तब 4 साल के थे। इसने क्या बोला, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट नेशंस। 1888 मेरठ। और दिखाता हूं मैं सैयद अहमद की बातें, ये देखो जरा। इसी स्पीच में आगे क्या बोला था। इज इट पॉसिबल दैट अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस टू नेशंस, द मोहम्मडन्स एंड हिंदूज कुड सिट ऑन द सेम थ्रोन एंड रिमेन इक्वल इन पावर? मोस्ट सर्टेनली नॉट। आगे सुनिए। इट इज नेसेसरी दैट वन ऑफ देम शुड कॉन्कर द अदर एंड थ्रस्ट इट डाउन। क्लियर एजेंडा। इसके बाद भी आरफा, ऐसा नहीं है आरफा को पता नहीं है, आरफा एक चोगा पहनकर आपको ये सब बरगला रही है। और मैं दिखाता हूं इसको, जब हम लोग एक्सपोज कर ही रहे हैं इस आरफा को, तो आरफा को एक और व्यक्ति की बहुत दीवानगी है, वो है मोहम्मद अली जिन्नाह। ये देखो, जब एएमयू में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, सैयद अहमद की बनाई हुई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसमें आज़ादी के बाद भी दीवानगी खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान की आज भी दीवानगी है पाकिस्तान की, वहां पर जिन्ना की तस्वीर थी। पहली बात तो जिन्ना की तस्वीर को लात मार के बाहर फेंक देना चाहिए था, पर चलो थी, इतने सालों बाद भी थी। तो वहां पे जब इसका कहना है हिंदुत्व गूंज एंटर एंड बीट अप हिंदूज विद स्टिक्स, हिंदूज के स्टिक्स विक्स कुछ नहीं थे, जिन्ना की तस्वीर को उठा के बाहर फेंकना चाह रहे थे। और ये लिखती है, जिन्ना में बी डेड बट हिज कजन्स इन इंडिया आर थ्राइविंग। जिन्ना के लिए बहुत प्यार इसको उमरा। कौन है ये मोहम्मद अली जिन्ना? आरफा खानम, हजारों लाखों लाशों का जिम्मेदार है ये नालायक मोहम्मद अली जिन्ना। उसको तुम उसकी तस्वीर के लिए बातें कर रही हो और ज्ञान दे रही हो कि अरे ये ऐसा थोड़ी चाहते हैं मुस्लिम की कोई एक हिंदू राष्ट्र बने या मुस्लिम राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र तो हमेशा से था, इस्लाम को तो आए हुए जुम्मा 1400 साल हुए हैं। और तुमने जिन्ना के बारे में बोला, वही जिन्ना जिसने डायरेक्ट एक्शन डे कॉज किया, जिसमें हजारों हिंदू स्लॉटर हो गए बंगाल की सड़कों में, जिसने कहा था वी विल हैव आइदर अ डिवाइडेड इंडिया और अ डिस्ट्रॉयड इंडिया। इस इवल व्यक्ति की फोटो के लिए तुम आंसू बहा रही हो, रुदाली गैंग का एक हिस्सा बनी घूम रही हो। शर्म आनी चाहिए आरफा खानम शेरवानी को। राख बन गई आज इराक, पूरा इस्लामाइज हो गया। ये जो पर्शियन सिविलाइजेशन होती थी, क्या हुआ इसका ईरान में? हमें पता है क्या हुआ। ये जितनी सिविलाइजेशंस आई हैं पूरा मिडिल ईस्ट में, ये सब क्या पहले इस्लाम था? यहाँ 1400 साल पहले तक क्या सब कुछ इस्लाम था? पैगन फेथ्स खत्म हो गए, ना जाने कितनी सिविलाइजेशंस खत्म कर दी तुमने। उसके बाद ऐसी मासूमियत भरा सवाल कि ऐसा थोड़ी था। पाकिस्तान ले गए, बांग्लादेश में क्या हुआ? जो बांग्लादेश भी है, जरा एक आंकड़ा देखो, 51 में ईस्ट पाकिस्तान में हिंदूज वर 22% ऑफ द पॉपुलेशन। 74 में 1971 के बाद भी 13.5% थे। आज हिंदू केवल 8% रह गए हैं। आज भी बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड चल रहा है, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आज भी यहां इस देश में खुले तौर पे हिंदू मारे जाते हैं, सनातन धर्म की इरेडिकेशन की बात होती है, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, तब भी तुम ऐसे करते हो, वी आर ऑर्फन्ड, हम अनाथ हुए हैं, हिंदूज हमें खत्म कर देंगे, ब्राह्मणिकल रिजीम। ये सब जो बकवास है तुम्हारी ना, ये फेल हो जाती है जब आंकड़े देखो। इतनी लाशें गिरी हुई हैं इसके नाम पर। कोई भी थिंक टैंक उठाना, कितने आतंकवादी हमले हुए हैं आज तक। बात तो तुम्हारी सही है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसका एक मजहब होता है और वो मजहब सबको पता है। जैसे ए फॉर एप्पल होता है, वैसे ही आतंक का भी क्या कौन सा मजहब उसके साथ खड़ा होता है, ये लोगों को बहुत ढंग से पता है। क्या मुझे यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तुमसे आंकड़े शेयर करने की आवश्यकता है, जहां मेजॉरिटी किस मजहब के हैं ये क्लियर है, या किस देश से आते हैं? पाकिस्तान से,
जिस देश को अगर आतंकी दिखा दिया जाता है धुरंधर पिक्चर में तो तुम रोने लग जाती हो। तो ये जो तुम अपना फ्रॉड दिखाती हो ना डेली, इस पे तुम्हें जख्म ही मिलना चाहिए भी और मिल रहा भी है। देखिए, आरफा और राजदीप दोनों में एक कमाल की चीज ये है कि ये बेहुदे होने के साथ साथ बहुत कमाल के मीम वर्दी मटेरियल है। तो इनको समझ नहीं आता, इनको ट्रोल करें, इनको रोस्ट करें, इनका मजाक उड़ाएं या इनको डेमोलिश कर दें इनके आर्गुमेंट्स को। देखिए जरा ये किस तरह की नमूनी है ये आरफा, देखिएगा जरा ये। Where is Zohran? Zohran, 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 तुम कहाँ हो? Where is common sense? Common sense, common sense, common sense. ये घर वाले और आसपास के लोग बोलते होंगे आरफा को देख करके। जोहरान की दीवानी हो गई है बिल्कुल। उमर खालिद में भी इसको जोहरान नजर आने लग गया। कहती है हमारा जोहरान जो है वो उमर खालिद ही होगा। अच्छा, जोहरान खुद एक क्या है, जरा सोचिए जरा जोहरान का क्या कहना है। ये मूर्ख कह रहा है गुजराती मुस्लिम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अरे लाखों हैं गुजराती मुस्लिम, लाखों हैं, और ना केवल लाखों हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं। बंगाली मुस्लिम जहां ममता दीदी बैठी उनसे ज्यादा कमाते हैं, उनसे मच बेटर प्लेस्ड हैं। पर खैर होता है ना, मूर्ख मूर्ख को अट्रैक्ट करता है, तो ये दोनों मूर्ख एक साथ घूम रहे हैं। अच्छा, आरफा का जो मीम वर्दी मटेरियल है ना, इसकी जो हिपोक्रेसी है वो मतलब ऐसी है, इसकी जमात की हिपोक्रेसी बड़ी कमाल की है। देखिए जरा हिपोक्रेसी के कुछ नमूने मैं आपको पेश करता हूं। इसके क्या कहा इसने, जरा सुनिए। जोहरान ममदानी, इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर क्या बात शपथ है। ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। इसको लेकर कई लोग कह रहे हैं कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, क्यों जोहरान ममदानी कुरान पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ ग्रहण किया। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि संविधान जो इस बात की इजाजत देता है कि तमाम लोग, चाहे वो भारत का संविधान हो या संविधान हो वो अमेरिका का, कि तमाम लोग अपने फेथ के हिसाब से अपने। पर जब बात आई कि पार्लियामेंट में सेंगोल की स्थापना हो गई और वहां हिंदू मंत्रों का उच्चारण होने लगा, तो आरफा का जो मेल्टडाउन था, पूरा सेक्युलरिज्म भूल गई आरफा। देखिए जरा। पिछले लगातार 75 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि अपने को एक उदारवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र जो सबको बराबरी की आजादी और बराबरी का अधिकार देता है, बराबरी का स्थान देता है, हम वैसा लोकतंत्र बना पाए। लेकिन आज जो संसद में नजर आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। आज मेरा देश एक लोकतंत्र के तौर पे नजर नहीं आया। आज मेरा देश एक ऐसे समाज के तौर पे नजर नहीं आया, एक ऐसे देश के तौर पे नजर नहीं आया जो कि संविधान से संचालित होता है। आज मेरा देश एक ऐसे समाज, एक ऐसी व्यवस्था के तौर पे निकल के आया जिसको पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ राजशाही से कंपेयर किया जा सकता है, वो भी ऐसी राजशाही जो धर्म के आधार पर चलती हो। तो पहली बात तो आरफा खानूम, हमारा देश जो है धर्म निरपेक्ष नहीं है। संविधान नहीं होता धर्म निरपेक्ष, सेक्युलर अगर तुम बोलना चाह रही हो, ठीक है, अनपढ़ हो ये बात पता है। पंथ निरपेक्ष है हमारा देश, ठीक है, और धर्म तो है ही है इस देश का, और धर्म एक ही है भाई। सत्यमेव जयते है हमारे देश का नारा। कहां से आता है सत्यमेव जयते? सत्यमेव जयते हमारे उपनिषद से आता है। हमारी जो नारे हैं, जितनी आर्मी रेजिमेंट्स के नारे हैं, जय बजरंग बली, कहां से है जय बजरंग बली? भाई हमारे आराध्य हैं बजरंग बली जी। और तो और अगर मैं बता दूं, हमारे रॉ, आर्मी, इन सब के कहां सारे नारे कहां से हैं? सेवा परमो धर्म, ये भी हमारे ही धर्म ग्रंथ से आता है, इस्लाम से नहीं आता, ठीक है। धर्मो रक्षति रक्षता हमारी रॉ का नारा है। ये कहां से आता है धर्मो रक्षति रक्षता? इस पे तो तुम बेहोशी हो जाओगी। मनुस्मृति से आता है धर्मो रक्षति रक्षता। तो और ये सुप्रीम कोर्ट को तो मानती होगी मुझे ऐसा लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट का नारा है यतो धर्म ततो जय। ये कहां से आता है? ये महाभारत से आता है। तो भाई हमारा तो धर्म एक ही है जिसके चिन्ह हर जगह दिख रहे हैं।
पार्लियामेंट में भी जाओगी तो लिखा होगा स्पीकर साहब की कुर्सी पे धर्म चक्र प्रवर्तनाएं। तो धर्म तो एक ही है, धर्म प्रधान है ये देश, पंथ निरपेक्ष है। और धर्म जो है हमारा वो भैया इस्लाम तो नहीं है इस देश का, ये तो बिल्कुल बिठा लो, क्योंकि सत्यमेव जयते वहां नहीं लिखा है। और ये जो सेक्युलर की बात करती हो, तुम्हारा सेक्युलरिज्म कैसा है उसका तो कच्चा चिट्ठा हमें दिख गया। वो अगर कुरान पे ओथ ले तो भाई कमाल है। पार्लियामेंट में अगर हिंदू रीति कुछ हो जाए तो वो तो हमारा देश ही खत्म हो गया, हम शर्मसार हो गए। शर्मसार तुम हो, हमें बहुत गर्व है भाई, हमें अपने कल्चर पे बहुत गर्व है, हमें हर चीज पे गर्व है, ठीक है ना। तुम्हें शर्मसार होना है, चुल्लू भर पानी, एंड आगे क्या करना है तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ परफॉर्मेंस है, जो करना हो तुम फ्री हो उसमें करने के लिए। और तो और इसी आरफा को जब ये बात करती है उमर खालिद की, ये उमर खालिद कौन है भाई? उमर खालिद वो है जिसको कि बेल्स डिनाई हो गई, साफ हो गया कि ये दिल्ली राइट्स में प्राइमा फसाई शामिल था। और क्या क्या बोलता है ये उमर खालिद, कहती है उमर खालिद एंड जोरान आर सिमिलर। वो न्यूयॉर्क में है, ये न्यू दिल्ली में है, ये तो आईक्यू है इसका। वो न्यूयॉर्क में है, ये न्यू दिल्ली में है। वो 38 साल का है, ये 34 साल का है। दोनों ही कमाल से बोलते हैं, दोनों ही अहिंसा में विश्वास रखते हैं। सुनो जरा इसकी सोच क्या है उमर खालिद की। Is basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. What is happening in Kashmir is in an इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। 4 बार इसने बोला, क्लियर करने के लिए मैंने इसको रिपीट पे भी लगाया, 4 बार इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, हर जगह बोला इसने। ये वही गैंग है पूरा जो अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा है 9 फरवरी 2016 को ये सब आए थे वहां पर, चाहे कन्हैया हो जो आज कांग्रेस में बैठा है, चाहे ये बैठा हो। और तो और आरफा को सिर्फ मुस्लिम नहीं, आरफा को पिक्चरों से भी प्रॉब्लम है बहुत। सुनिए जरा, ये फिल्में देख के तो ये पागल सी हो जाती है बिल्कुल। धुरंधर मैंने देखी, इसके अलावा इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी देखी थी, फिर मैंने बंगाल फाइल्स का भी आपको जिक्र बताया था, इस पर एक वीडियो भी बनाया था। और मैंने बताया था कि कितनी बदतरीन और हिंसक और वहशियाना फिल्में हमारे समाज में बन रही हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा करना सिखाती हैं। हिंसा करना एक समुदाय से सिखाती हैं, एक मजहब से सिखाती हैं, एक मुल्क से सिखाती हैं। और अगर ये भी ना मिले तो इन जनरल हमें एक हिंसक व्यक्ति के तौर पर, हिंसा को मनोरंजन के तौर पर बेचा जा रहा है। सोचिए जरा, आरफा का दिल टूट गया धुरंधर देखकर, और जिस तरह से उसमें पाकिस्तानियों को दिखाया उससे इसे बहुत दिक्कत आ गई। इसे अमन और शांति टाइप की फिल्में चाहिए। इसने 21 फिल्म की बड़ी तारीफ करी कि अरे उधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं। इसको चाहिए मैं हूं ना टाइप की फिल्मों से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसमें कि दिखाओ कि एक इंडियन आर्मी वाला जो है वो ही असली में विलन है। सुनील शेट्टी का जो रोल दिखाया था, इसे प्यार मोहब्बत की बात करनी है भाई, सलीम अनारकली की लव स्टोरी इसको दिखाओ। तो क्या हुआ, सलीम ने असल में हमारे गुरु अर्जन देव जी को जला दिया था। तो क्या हुआ, गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम कर दिया था औरंगजेब के कमांड के ऊपर। तो क्या हुआ भाई, आरफा को अपनी मस्ती चाहिए, आरफा को चाहिए बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हो, प्रेम मोहब्बत की बात हो। और जब दूसरी तरफ जिन्ना जैसे लोग जेनोसाइड करें, डायरेक्ट एक्शन डे करें, ये सैयद अहमद जैसे लोग करें, उसको याद कर करके रोती है आरफा। ये हालत है आरफा खानुम शेरवानी की। और आप लोग को भी मैं एक बात बता दूं, जो हमारे दर्शक है, अगर कोई कभी आपसे कहे ना कि अरे अब तो खत्म हो गया, जो लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, जो यहां पर हैं वो यहां हैं, सच बात तो ये है कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान गए ही नहीं पाकिस्तान बनाने के बाद। मैं 2-3 उदाहरण हमेशा देता हूं। मोहम्मद सदुल्ला, वही सदुल्ला जिसको जिन्ना ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता था, वो बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा बन गया। टॉप के 3-4 नेताओं में से था मुस्लिम लीग। इनकी साफ तौर पे ये सोच थी कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और मैं एग्जांपल दूं, ये जो आज IUML जिसको कि राहुल गांधी सेक्युलर बोलता है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये मोहम्मद इस्माइल जो कि वहीं का जिन्ना माना जाता था, साउथ का, मद्रास का प्रेसिडेंट था इसका मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग जब चली गई, IUML यहां छोड़ गई। इसी ने यहां पर पूरा संभाला IUML को, जिनका साफ एजेंडा है हिंदू खत्म हो जाए। वो IUML को आज राहुल गांधी सेक्युलर बोलता है। ये मोहम्मद इस्माइल को बोला जाता था कायदे मिल्लत, कायदे आजम बोलते थे इस जाहिल जिन्ना को, कायदे मिल्लत इसको बोला जाता था। तो भैया जो लोग पाकिस्तान बना ले गए वो यहीं के थे और यहीं पर हैं आज भी कई। और मैं नहीं बोल रहा, ये सरदार पटेल ने बोला था। सरदार पटेल ने बोला था क्या हुआ रातों रात जो तुम्हारा वो जाग गया। और मुस्लिम्स नीड टू प्रूव देयर लॉयल्टी।
सोचिए जरा, ये बोला हुआ है सरदार पटेल ने, मेरे शब्द नहीं है, ये किसी संघी के शब्द भी नहीं है, ये सरदार पटेल के शब्द हैं कि तुम ही लोगों ने तो बनाया था, आज तुम लोग ये बोल रहे हो। रातों रात क्या हो गया? यू नीड टू प्रूव योर लॉयल्टी। और अंबेडकर जी ने भी कहा था, कंप्लीट पॉपुलेशन एक्सचेंज की बात कही थी अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने तो और आगे बढ़कर एक बात कही थी, उन्होंने कहा था एक मुस्लिम जो है वो उम्मा की तरफ रहेगा, देश से पहले अपनी रिलीजन की ओर लॉयल रहेगा, कभी मानेगा ही नहीं कोई हिंदू हमारा प्रधानमंत्री या वो हो सकता है। कितनी सही बैठी इन लोग महानुभावों की बातें, ये तो आपके सामने है। और ये रुका नहीं है आज तक। ये जो आरफा बोल रही है ना कि अरे कौन एक मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, कैराना में क्या हुआ? जब 1951 में जब सेंसस हुआ था, कैराना में 27-28% थे हिंदू मुस्लिम। आज कितने हैं? तकरीबन 80%। धुबरी, बरपेटा, नू, इन सब में जरा देखिए किस तरह से एक कन्वर्जन, मास एक्सोडस क्या क्या हुआ। कश्मीर क्या हमसे छुपा हुआ है? रिसेंट हिस्ट्री में 5 लाख कश्मीरी पंडित वहां से निकाल दिए गए। जहां एक क्रिटिकल मास मुस्लिम्स का 40-50% पहुंचता है, कुछ सालों में वहां 70-80% पहुंच जाता है। झारखंड में कई डिस्ट्रिक्ट्स में आज फ्राइडे को छुट्टी होने लग गई है। कश्मीर में एक जगह पे तो स्टोनिंग वाज यूज्ड एज अ पनिशमेंट। सोचिए जरा क्या होता जा रहा है। जो संविधान बोलते हैं, इनके लिए डंके की चोट पे शरिया है सब कुछ भाई। पेरंबूर डिस्ट्रिक्ट, कोलतार विलेज, तमिलनाडु में साफ कह दिया मूर्ति पूजा और ये जो पूरे रिलीजियस प्रोसेशन है ये नहीं निकलेंगे। मद्रास हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुस्लिम आबादी वहां बढ़ चुकी थी। ये है इनका कल्चरल डोमिनेंस, ये है इनका जेनोसाइडल टेंडेंसी। इसके बाद अनजान बनना तो एक मूर्खतापूर्ण है। पर जैसे कहते हैं ना, एक आरफा है तो एक आरफा के साथ एक राजदीप भी है। दोनों की मोटी चमड़ी है, दोनों ही बराबर मूर्ख हैं और दोनों ही डेली अपनी बेइज्जती करवाते हैं। राजदीप सरदेसाई ने जब ये लौरा लूमर से बात करी तो लौरा लूमर ने कह दिया भाई मेहदी हसन कौन है। तो मेहदी हसन के जो पुराने स्पीचेस हैं वो बहुत वायरल होने लग गए। मुझे तो पहले ही पता था जब ये आया मेहदी हसन कि इसको क्या यही मिला था पूरी दुनिया में करने के लिए। सुनिए जरा, जिस मेहदी हसन को राजदीप ने बुलाया, क्या क्या घिनौनी बातें कर रखी। पर घिनौनी भी क्यों कर रखी हैं भाई? जो इनके यहाँ लिखा है वही उसने बोला है, तो बोलने वाले को घिनौना बोला जाए या किसी और चीज को, ये आप फैसला करिए। सुनिए इसने क्या बोला। Different from the rest of the non-Muslims, from the rest of those human beings who live their lives as animals, bending any rule to fulfill any desire. बाकी नॉन मुस्लिम्स को इसने एनिमल से कंपेयर किया है, बेयरली एनी रूल्स, बारबेरिक। ये कहीं लिखा भी है ऐसा। अब कौन सी किताब में लिखा है आप समझते ही हैं। देखिए, he then endorsed the view that kafirs have diseased minds. सुनिएगा। In Islam, to believe is to know. To disbelieve is not to know. That is what it fundamentally comes down to. It is to remain ignorant, to cover up knowledge. After all, what is kafir? Kafir comes from the root word, which means to cover up, to conceal. The kafir is the one who covers up that knowledge which is clear. The French Orientalist scholar Lamens, he once wrote that the Quran is not far from considering unbelief, disbelief as an infirmity, as an illness, as a disease of the human mind. काफिर होना इज अ डिजीज ऑफ द ह्यूमन माइंड, बिकॉज ये नॉलेज कंसीलर्स हैं, डिसबिलीवर्स हैं। और दूसरी बात तो आरफा खानूम शेरवानी और राजदीप सरदेसाई, जो इतनी बुरी लग गई तुम्हें ये बात दोनों को, जब मस्जिदों से दिन में 5 बार लाउड स्पीकर से ये बोला जाता है कि केवल एक ही है सत्य, बाकी जिसकी भी पूजा हो रही है वो पूजा योग्य नहीं है, तो तुम वैष्णवाइट्स, शैवाइट्स, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सिख्स सबको कह रहे हो कि तुम जो तुम्हारे आराध्य हैं वो पूजा योग्य नहीं है और सिर्फ हमारे जो हैं वो पूजा लायक हैं। तो वहीं पे तुम्हें वो फोबिक नहीं लगता, वो रेसिस्ट नहीं लगता, वो एक्सक्लूसिविस्ट नहीं लगता, वो सुप्रीमसिस्ट नहीं लगता? नहीं लगेगा, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम्हारा माइंड डिजीज्ड है। ठीक है ना? काफिरों का माइंड नहीं डिजीज्ड है, तुम दोनों का माइंड डिजीज्ड है अनफॉर्चुनेटली। ये है सच्चाई इस पे।
पर देखिए, राजदीप को बेइज्जती में मजा आता है। एक अजीब सा एक कमाल की चीज है राजदीप के साथ, उसकी किसने नहीं बेइज्जती करी। अगर राजदीप की बेइज्जती नहीं होती तो अजीब लगता है लोगों को। इसके बेइज्जती के किस्से पुराने हैं भाई, देखिए जरा ये। नमस्कार, हमारे साथ देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति है, नहीं नरेंद्र मोदी जी नहीं है हमारे साथ, हमारे साथ है मुकेश अंबानी जी। जब मैंने कहा कि सबसे पावरफुल या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं, आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। अरे ये क्या बात है, ये तो फिर मैं आपसे पूछूंगा। मुकेश अंबानी ने एक लाइन में इसको ट्रोल कर दिया, अरे मैं आपको सीरियसली नहीं लेता यार, आप लेते होगे सीरियसली, मैं नहीं लेता हूँ। फिर जो प्रेसिडेंट थे हमारे, फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी, वो तो बड़े नाराज हो गए इसकी बदतमीजी से। सुनिएगा जरा। What is your experience? Which was easier to manage? Let me complete. You don't have this habit. I am sorry to tell you and remind you, you are interviewing the former president. Please have the necessary courtesy. Yes, sir. Don't interrupt. I am sorry to No, tell absolutely. you. I am not eager to appear on the screen. Sir. No, I You just have want to invited me. Firstly, you cannot raise your voice. understand. My apologies. I am answering to the माय अपॉलॉजीज। और फिर तो भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये पहले भी जा चुके हैं वैसे। देखिए ये देखिए राजदीप सरदेसाई इन एक्शन। तो ये आते रहते हैं भाई सुर्खियों में। तो अब इनको भी लग रहा था, थोड़ा फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत दिनों से कुछ हुआ नहीं। तो लॉरा लूमर ने इनकी क्लास लगा दी इंटरनेशनल लेवल पे, और सब टैग कर करके कह रहे हैं बहुत सही कहा भाई, सत्य बोला। वो एक अलग बात है, इसको आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर भाई, बुलाया भी तो इन्हीं ने था, इंडिया टुडे ने। बिना राजदीप की जानकारी के तो आ नहीं सकती थी वो। आई, फिर तुम उससे कह रहे हो यू आर ए रेसिस्ट, तो उसने फिर तुम्हें जवाब दिया कि अब वो सब छोड़ो, पुरानी बातें। असली प्रॉब्लम जो है एज पर लॉरा लूमर इज इस्लामिक टेररिज्म एंड इट इज नॉट ग्लोबल वार्मिंग, जो सबसे बड़ी थ्रेट है इस दुनिया में। ये फैक्ट है, हम सबको जागना चाहिए, सबसे बड़ी थ्रेट यही है, और आपको भी ये बात पता होनी चाहिए। कुल मिला के राजदीप सरदेसाई ने किन किन लोगों को प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, मुझे तो याद आता है कि यासीन मलिक जैसे लोग आए हुए हैं इनके कॉन्क्लेव्स पे। वही यासीन मलिक जिसने बोला कि मैंने 4 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल को मार दिया जो आज कन्विक्टेड है, और गिलानी जैसे लोग जो ओपन सेपरेटिस्ट, ओपन प्रो पाकिस्तान होते थे, उनसे तक राजदीप साहब करके बहुत अच्छे से बात करता था। तो राजदीप ने इनको प्लेटफॉर्म भी देना है, इनको तो रेसिस्ट और बिगेट और ये सब कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले अगर हिम्मत है रेसिस्ट बिगेट बोलने की, तो ये स्टैलिन को बोलना चाहिए ना। तमिलनाडु में भी ये जाएगा इलेक्शंस ऑन माय प्लेट करने, कुछ नहीं बोलेगा स्टैलिन से, जिसने साफ बोला सनातन इज अ डिजीज। इतनी रेसिस्ट, ओपन रेसिस्ट स्टेटमेंट, सनातन इज अ डिजीज एंड इट इज लाइक डेंगू एंड मलेरिया एंड इट शुड बी इरेडिकेटेड। वहां राजदीप के मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, बिकॉज ये सेक्युलरिज्म का एक सुंदर संगीत है राजदीप सरदेसाई के हिसाब से। वहां ये जाएगा, कहेगा मुझे अच्छा मसाला डोसा बताइए, वनक्कम करते हुए मसाला डोसा खा के उनके साथ राजदीप इलेक्शंस ऑन माय प्लेट करके वापस आ जाएगा। वहां इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। ओवैसी ने कहा तुम मेरी पत्नी से मत मिलना, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता। राजदीप ने बोली हुई है ऑन रिकॉर्ड बात। ओवैसी इसको लिबरल, सेक्युलर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का मसीहा दिखेगा। ओवैसी से मिलेगा, कहेगा इज अ ग्रेट गाय, आई मस्ट से दिस। प्रॉब्लम किससे इसको योगी से प्रॉब्लम है, मोदी जी से प्रॉब्लम है, अमित शाह से प्रॉब्लम है। राजदीप सरदेसाई जो एक्सपोज हुआ है, वो आई थिंक एक्सपोज होना तो एक छोटी बात है, जो राजदीप सरदेसाई की बेइज्जती हुई है, इंडियंस ने भी उस पर कहा कि भाई अगर लॉरा लूमर उसकी बेइज्जती कर रही है और इंटरनेशनल लोग उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, वी इंडियंस आर टुगेदर। अगर राजदीप और आरफा की एक इंटरनेशनल बेइज्जती का एक उम्मा बने, तो भारत उस उम्मा का हिस्सा बनने के लिए एकदम तैयार है, ऐसे एक उम्मा बनने का जिसमें इन दोनों की बेइज्जती हो। बाकी जहां तक बात आती है देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और हमारे राष्ट्रीयता की, तो भाई हम तो एक खड़े हुए हैं, अखंड खड़े हुए हैं। एक बात इससे फिर एक सिद्ध होती है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस प्रोपेगेंडा कि अरे कोई नहीं बनाना चाहता था यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र। ये कोशिश आज तक चल रही है IUML जैसे लोगों के द्वारा, AIMIM जो रजाकरों की पार्टी है उनके द्वारा। हमें केयरफुल रहना है।
ये प्रयास आज भी वेस्ट बंगाल में चल रहा है जहां इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है, ये प्रयास झारखंड में बढ़ रहा है, ये प्रयास असम में बढ़ रहा है जहां पॉपुलेशन और डेमोग्राफी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। कभी इनकी बात में ना आना, और हां, डंके की चोट पे कहना कि इससे पहले ये एक हिंदू राष्ट्र था और आज भी आत्मा से एक हिंदू राष्ट्र ही है, और आने वाले कल में तो भाई पता नहीं, हो सकता है कायदे से और हर तरह से हिंदू राष्ट्र बने। आत्मा से तो ये हिंदू राष्ट्र था और है। जय श्री राम। और हमें कमेंट्स में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा।